एक अहम खबर देख लीजिए। ओमिक्रॉन के खतरों के बीच दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़। सरोजनी नगर बाजार में दिखा सबसे डरावना वीडियो। बाजार में इतनी भीड़ कि एक दूसरे पर गिरते दिखे लोग। खतरों से बेखौफ क्रिसमस की खरीदारी करने पहुंचे हुए हैं लोग। ये उल्लास कब मातम में बदल जाएगा देख चुके हैं, पहले के अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद स्क्रीन को बड़ा कीजिए, दिखाइए इन लोगों की लापरवाही और क्या इस लापरवाही से हम सबक ले सकते हैं। क्रिसमस हमारे यहां पर त्योहार है, मनाया जाता है उत्साह के साथ, लेकिन मुख्य त्योहारों में से बहुत ज्यादा तादाद में इसको मनाने वाले लोग हों ऐसा नहीं है। तब भी आपको भीड़, आप देखिए जरा भीड़ देखिए। यहाँ उत्सव धर्मी हम हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के मामलों में जहां एहतियात सबसे पहले जान बचाने के लिए जरूरी है, हमारी अपनी आदतें क्या हैं वो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन मैं अब इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं। अंशुमान तिवारी उनके पास एक बार फिर से। अंशुमान तिवारी, इकोनॉमी की हालत हम देख रहे हैं, कितनी बुरी तरह से हैम्पर हुई है इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब। एक बार फिर सामने ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है। संभलते संभलते आए थे ट्रैक पर, क्या फिर डीरेल हो सकते हैं? खतरा ज़रूर है दिनेश इकोनॉमी के डिरेल होने का, क्योंकि हम जब शुरुआत में देख रहे थे पिछले एक महीने पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि ये साउथ अफ्रीका का या कुछ मार्केट्स का या कुछ कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव है। लेकिन जैसा हमें मालूम है कि वायरसेस बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं और लॉजिस्टिक्स के सहारे फैलते हैं, तो अब दुनिया के ज़्यादातर देशों में ओमिक्रॉन पहुँच चुका है। ये कितना फैटल है, इसके ये किन लोगों को प्रभावित कर रहा है, इससे पूरी अलग बात यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो बड़ी मुश्किल से लंगड़ाकर पट्टी बांधकर चलने को खड़ी हुई थी, उसके सामने फिर एक पहाड़ आकर खड़ा हो गया कि उसे इसे पार करना है। अगर हम बड़े पैमाने पर लॉकडाउन्स की तरफ जाते हैं, जिसकी संभावना कुछ जगह दिखाई दे रही है, इवन पार्शियल लॉकडाउन्स होते हैं, लोकल लॉकडाउन्स भी होते हैं, तो अगली तिमाही में पूरी दुनिया की जीडीपी में 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट की संभावना देखी जा रही है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन तो है, पर इकोनॉमी की वैक्सीन खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि दुनिया में महंगाई वापस आ चुकी है, ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है। यानी इकोनॉमी को जितने बूस्टर डोज पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में दिए जाने थे वो लगभग खत्म हो रहे हैं। और अब ये लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इकोनॉमी वापस रिकवरी के फेज, तो इसमें भी एक सबक छुपा हुआ है। अंशुमान तिवारी जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए। अंशुमान जी, आपकी इस बात को मैं यहां रोक रहा हूं, आपने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है, दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। कितना बड़ा लॉकडाउन लगेगा, कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, वो इस बात पर तय होगा कि हम कितना जिम्मेदारी से बिहेव करते हैं। अगर हमने अपने आप को वक्त रहते थामा, रोका, जहां जरूरी है वहां गए, तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कम होंगे। अगर हमने मजबूर किया अथॉरिटीज को कि हम तो लापरवाह हैं, आप ही को लगाना पड़ेगा, तो फिर बड़े इलाके में ये लगेगा, और अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमी जो लड़खड़ा कर चल रही है वो फिर से गिरने को दिखाई देगी। अंशुमान जी, इशारा देख रहा हूं मैं, एक बार सबके पास होकर आपके पास आता हूं। मैं खास तौर से दक्षिण अफ्रीका जाना चाहता हूं, जहां से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश महाराज, मुझे जरा बताइए वहां पर कैसा बिहेवियर रहा, क्या सीखने को मिला, ओमिक्रॉन के संदर्भ में क्या फाइंडिंग्स हैं स्पेसिफिकली सर? दिनेश, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। माफ कीजिए, मेरा हिंदी ज्यादा नो इश्यूज सर। मैं उसको जहां जरूरी होगा इंटरप्रेट कर दूंगा। आप जहां जितना हिंदी बोल सके उतनी हिंदी, बाकी अंग्रेजी बोल सकते हैं सर, प्लीज। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को आइडेंटिफाई किया गया ओमिक्रॉन, और जब आइडेंटिफाई किया गया तो पॉजिटिविटी रेट साउथ अफ्रीका में 1% था ऑफ ऑल द टेस्ट। तो उसके बाद 1-2 हफ्ता के बाद पॉजिटिविटी रेट 30% बढ़ गया। फ्रॉम 300, पहले 23 तारीख को 300 पॉजिटिव केसेस था, और पहले हफ्ता दिसंबर में 29,000 केस था। तो इसके बढ़ने के मतलब है कि इट इज़ वेरी इन्फेक्शियस जो है, लेकिन जो अस्पताल का एडमिशन्स है और जो डेथ रेट्स जो है वो थोड़ा कम है डेल्टा वेरिएंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साउथ अफ्रीका में जो रिपोर्ट किया गया वो ये कि हफ्ते भर के अंदर आप देखिए इसका इन्फेक्शन कितनी तेजी से बढ़ा। डॉक्टर मेखला शायद इस बारे में और अच्छे से हमको विस्तार से बता सकती हैं। डॉक्टर मेखला, लैंसेट में जो मैं पढ़ रहा था वो ये कि ये 30 अमीनो एसिड्स, इसमें खास तौर से रिसेप्टर बाइंडिंग जो साइट है वहां पर ये हो रहा है, और उसमें भी इस बार जो हुआ है वो 6 रेजिड्यू डिलीट हुए हैं, 3 इंसर्ट हुए हैं। इस तरह का ये कितना हो सकता है? और ओमिक्रॉन से हमारे घर में जो इन्फेक्शन मान लीजिए होता है, उसमें से नए और वेरिएंट्स निकल आए और उनमें कोई कंसर्न वाला हो जाए, इसकी संभावना कितनी है? दिनेश जी, आपने जो स्टडी बोली वो एब्सोल्युटली राइट है। इसकी संभावना बहुत ही हाई है। ये वायरस जो है SARS-CoV-2, इसकी वेरिएशन बढ़ती जाती है, डिफरेंट वेरिएंट्स हर साल आएंगे।
इन टर्म्स ऑफ दिस वायरस अभी इसकी सिवियरिटी, अभी डेटा इसका गैदर हो रहा है, जितने जितने पेशेंट्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं तो डेटा पूल बढ़ता जा रहा है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि इवन इफ इट्स हाफ एज सिवियर एज डेल्टा, हमें ऑलरेडी पता है ये 3 टाइम्स ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो ये जो पैंडेमिक आने वाला है, जो सर्ज आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वर्स एंड बैड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस में ऑलरेडी फ्रॉम 13% टू 73% एक हफ्ते में इसके केसेस बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये फैल रहा है। ऑलरेडी 1 डेथ हो चुकी है, बट वो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट की थी इन टेक्सास। सो ऑलरेडी हमारे पास वही टूल्स हैं, वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज। फाइजर की भी एक स्टडी आई है जिसमें वो बूस्टर डोज को क्लेम कर रहे हैं कि इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो उसकी अभी और रिसर्च हो रही है विद अदर साइंटिस्ट। ठीक है। बट आपकी बात साफ है कि आपको वैक्सीन, बूस्टर डोज, मास्क एंड टेस्टिंग वही टूल्स हैं, उन्हीं को आपको थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन अब जो ये वैक्सीन का हम देख रहे हैं, जिनको जो डोज जो पहले लगे हुए हैं, उनका जो असर है वो कई जगहों पर कम दिखाई दे रहा है। हालांकि सारी वैक्सीन के बारे में फाइंडिंग अभी आनी बाकी है। मैं जरा लेकर प्रोफेसर गोपाल नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, BHU से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैं जर्मनी जाने से पहले ज़रा वाराणसी ही जाना चाहता हूं ये समझने के लिए प्रोफेसर गोपाल नाथ से। प्रोफेसर गोपाल नाथ, जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से खुद को ऑगमेंट किए जाने की ज़रूरत हम इस दौरान लगातार सुनते रहे। क्या हमने खुद को पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयार कर लिया है? ज़्यादा सैंपल्स की सीक्वेंसिंग हम कर पाएंगे अब? हाँ, हो रही है और NIV पुणे का पूरा सपोर्ट है और बहुत सारे और भी लैब्स कर रहे हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। माने हमारा कंट्री सफिशिएंट है इस काम को करने के लिए। अभी कोई ऐसा परसेंटेज वाइज सर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल कितना हम परसेंटेज वाइज जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं सैंपल्स में से? नहीं, जहाँ पे सस्पिशन होगा वहां पे करेंगे और हम लोग रैंडम लेके करते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ऑल द केसेस आर गेटिंग सीक्वेंस्ड। तो ये नहीं करना है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है। तो बीच में जब जैसे ही लगेगा कि नहीं कुछ आ रहा है, देन वी विल बी डूइंग इट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। ये बाकी मुल्क भी महसूस करते होंगे, खासतौर से रिसोर्सेज जहां पर उनको देखकर चलने हैं वहां ये महसूस किया जाता होगा। तो क्या ये जो अभी 32 या 52 म्यूटेशंस इस वेरिएंट के कहे जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, क्या ये भी मुमकिन है कि उससे कहीं ज्यादा हो? जरा ये भी मैं समझना चाहता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।